एक बार श्री पार्वती जी अपने सखियों के साथ बैठी थी। इनकी सखी का नाम भी बड़ा सुंदर है, एक का नाम जया है, एक का नाम विजया है। ये जया विजया दो सखियां हैं और पार्वती जी के साथ बैठी हैं। तो चर्चा क्या चल रही है, तो अपनी सखियों से पार्वती जी कहती हैं कि देखो इनकी आदत बहुत खराब है। तो सखियों ने पूछा कौन सी आदत? कहा जब भी मैं स्नान करती रहती हूं उसी समय आ जाते हैं और आते ही सीधे भीतर चले आते हैं जहां मैं स्नानागार में बैठी रहती हूं और मैं इनको मना नहीं कर पाती। ऐसा क्या करूं कि ये रुक जाएं? मुझे बहुत लाज लगती है, उस समय मुझे लज्जा का अनुभव होता है। तो सखियों ने पूछा कि एक बात बताओ, क्या द्वार पर द्वारपाल खड़े नहीं होते? क्या और व्यवस्था नहीं है जो उनको रोक दे? कि होते तो हैं लेकिन यहाँ जितने हैं सब उन्हीं के गण हैं, चाहे नंदी हो, चाहे भृंगी हो, चाहे श्रृंगी हो, तो ये जितने हैं सब उन्हीं के लोग हैं और उनके लोगों में, उनके सेवकों में, उनके गणों में किसी में यह हिम्मत नहीं जो उनको रोक दे। तो द्वार पर कोई स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला गण होता तो ये काम हो जाता, मैं मना कर देती मत घुसने देना, तो नहीं आने देता। लेकिन सब उनके ही गण हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। तो सखियों ने कहा तो बहुत अफसोस की बात है कि यहां तो लाखों सेवक हैं लेकिन एक भी तुम्हारा कोई अपना नहीं है, जितने सब उन्हीं की बात मानने वाले हैं। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा अपना हो, तुम्हारी बात माने और तुम्हारी बात मान करके वह भगवान शिव को भी रोक दे, ऐसा गण होना चाहिए। अच्छा, सखियों ने भी थोड़ा उकसाया, ऐसा तो होना ही चाहिए, ये जीवन कोई जीवन है, सब उन्हीं की बात मानते हैं। पार्वती जी ने कहा सखी बात तो ठीक कह रही हो, मैं ऐसा करती हूं कि मैं भी एक गण का निर्माण करती हूं। सखियों ने कहा हाँ यह उचित होगा। तो पार्वती जी विचार की और जब अगले दिन स्नान करने के लिए स्नानागार में गई तो स्नान के ही समय उन्होंने अपने शरीर से निकाले गए मैल से ही एक बालक का निर्माण किया। अब एक जगह मैं कथा कह रहा था तो एक महापुरुष ने पूछ लिया कि पार्वती जी रोज नहीं नहाती थी क्या? ऐसे से प्रश्न आते लोगों के मन में, महाराज इतना मैल कहां से आ गया? तो ऐसी भी स्थिति होती है कहीं कहीं। तो हमने बताया देखो, जो सरसों को पीस करके जो उसका उपटन होता है ना, जब उसको कोई शरीर में लगाए तो आज की तरह तो साबुन आदि तो पहले तो लगाया नहीं जाता था, हाँ तो उपटन आदि वो लगाती थी। तो सरसों आदि को पीस कर जब शरीर में लगाया जाए तो उससे ढेर सारा वो उपटन का मैल निकलता है। आप इसको ऐसे समझेंगे, नहीं आप भी वैसे न समझ लेंगे जैसे उस महापुरुष ने समझा था। तो कभी कभी इन कथाओं में भी बड़ी स्पष्टता रखनी पड़ती है। तो पार्वती जी ने अलग उठ बैठा। यदि हम गहराई और गंभीरता से विचार करें तो हम सब भी मिट्टी के ही मैल हैं। ध्यान से समझना, केवल गणेश जी ही मैल से नहीं बने। यदि हमारे शरीर से भी प्राण अलग कर दिया जाए तो हमारा शरीर भी मिट्टी का ही मैल है, ये मिट्टी में ही मिल जाएगा, ये भी मिट्टी से ही बना है। बस केवल प्राण ही मुख्य तत्व है। और हमारे यहां भारतीय चिंतन धारा में तो हम पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें जीवन डालकर उसका अनुभव करते हैं, उसमें जीवन डालते हैं। थोड़ा धीरे बोलो भैया, धीरे धीरे बोलिए। श्री गणेश भगवान की जय हो। प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अच्छा, आप कभी किसी संग्रहालय में, म्यूजियम में घूमने जाएं, तमाम मूर्तियां वहां पड़ी होती हैं, उसके प्रति आप यह सोचते हैं कि कितनी पुरानी मूर्ति है, किस सदी की बनी होगी, किस ईस्वी की बनी होगी, ऐसी जिज्ञासा जगती है कि नहीं? जगती है। कितनी पुरानी मूर्ति है, क्या है ये, कहां से आई, ये सब आप म्यूजियम में देखते हैं विचार। लेकिन किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको ये सब
जिज्ञासाएं नहीं जगती, आपको लगता है कि साक्षात ठाकुर जी वर्तमान में बैठे हैं। मूर्ति तो यहां भी पत्थर की ही होती है, लेकिन अंतर क्या है, म्यूजियम में पड़े हुए मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, और मंदिर में जो मूर्ति होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। मंत्र से हम प्राण का आधान कर देते हैं तो मूर्ति जीवंत लगती है। सारा चक्कर प्राण का ही है, और यह तो आदि शक्ति है। इन्होंने मैल से ही सुंदर बालक बनाया और प्राण डाल दिया। दूसरे अर्थों में यदि हम विचार करें तो हर बालक अपने माता पिता के मैल से ही तो बना होता है। पार्वती जी ने भी गणेश जी का निर्माण किया, और जब प्राण डाल दिए तो यह बालक उठ बैठा। सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वसौभाढ्यम महाबल पराक्रमम। इसके अंग प्रत्यंग बड़े ही सुंदर हैं, सभी शोभा से संपन्न है, यह महाबली है, पराक्रमी है। और पार्वती जी ने इसको बड़े ही सुंदर वस्त्र अलंकार से सुशोभित किया, सुंदर सजाया अपने बालक को। और जब बालक उठकर खड़ा हुआ तो पार्वती जी ने कहा कि सुनो, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो। मत पुत्र स्वम मदीयोसी नान्यः कश्चित् इहास्ति में यो मुक्तः स पुरुषो नमस्कृत्य शिवाम जगऊ। इस प्रकार से जब पार्वती जी ने कहा तो उस बालक ने पार्वती जी को प्रणाम किया, और उस बालक ने पूछा किम कार्यम विद्यते तेद्य करवाणी तवोदितम। हे मां, आप यह बताओ मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं। तो पार्वती जी ने कहा कि बेटा बस एक आज्ञा का पालन करो, तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ, द्वार पर खड़े हो जाओ, और मेरी आज्ञा के बिना, बिना मदाज्ञाम सत्पुत्र नैवायान मद गृहांतरम, इस कमरे के भीतर, मेरे इस घर के भीतर मेरी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश न कर सके, चाहे वह कोई भी हो। बस तुम्हें इसी आज्ञा का पालन करना है। हां सुनो, कुछ उदंड लोग भी आएंगे जो जबरदस्ती भीतर आना चाहेंगे। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे ऊपर प्रहार भी करें, तो तुम यह लाठी ले लो, और यह लाठी आत्मरक्षा के लिए भी है, अपने बचाव के लिए है। और जब कोई बहुत बड़ी उदंडता करे तब लाठी चार्ज भी कर सकते हो। तो यहां लिखा है कि पार्वती जी ने यष्टि पाणिर महावीर पार्वती हित काम्यया। श्री पार्वती जी ने यष्टि माने एक लाठी दे दी, एक छड़ी दे दी, और कहा कि पुत्र तुम द्वार पर खड़े हो जाओ। और जब खड़े हो गए तो आज पार्वती जी निश्चिंत होकर के स्नान कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रसंग को पढ़ करके लगता है, और जैसे ही वो स्नान करने के लिए प्रवृत्त, उसी समय भगवान शिव उधर से आए। इसको पढ़कर लगता है कि इनकी रोज की सच की आदत बन गई थी, इसी समय आया करते थे। और जैसे इस द्वार तक पहुंचे, जिस द्वार के द्वारपाल बनकर श्री गणेश जी खड़े थे, तो यहां पहुंचे तो पहली बार इनको किसी ने रोका और टोका। खड़े इस बालक ने कहा आप भीतर नहीं जा सकते, आप भीतर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने देखा और कहा अरे मूर्ख, तम दृष्ट्वा तो शिव प्राह कम निषेधति मूढ़धि। अरे मूर्ख, तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे रोक रहा है, मैं शिव हूं। तो गणेश जी ने कहा कि आप कोई हैं, मैं सच में आपको नहीं जानता, और आप चाहे शिव हो चाहे कोई भी हो, मैं आपको भीतर जाने नहीं दूंगा। अच्छा, तो मुझे नहीं जानता? कहा बिल्कुल नहीं जानता। इसके भीतर जो रहती है उनको जानते हो? कहा हाँ। कौन है? कहा वो मेरी मां है। जो भीतर है तुम्हारी मां है? कहा हाँ। और मुझे नहीं जानते? कहा नहीं। भगवान शिव को बड़ा आश्चर्य हुआ, मां को जानता है लेकिन बाप को नहीं जानता। बड़ी विचित्र स्थिति है। और हो भी क्यों ना, बाप को पता ही नहीं है, पैदा हो गए हैं, ऐसी स्थिति है इनकी। और मेरी उस मां ने आज्ञा दिया है कि इसके भीतर कोई ना आए,
भगवान शिव क्रुद्ध होकर के समझाने लगे कि देखो, तुम जो भी हो, यदि इस घर के भीतर जो बैठी हो तुम्हारी मां है, तो मैं इस घर का मालिक हूं और मुझे मेरे ही घर में जाने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए मैं तो जाऊंगा। तो गणेश जी ने कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना यदि आप स्वीकार नहीं किए और आप भीतर प्रवेश करेंगे तो मेरी मां ने मुझे एक लाठी भी दी है। अब दो बातें कही है, पहला प्रयोग आत्मरक्षा के लिए करूंगा और सामने वाला न माने तो इसका प्रयोग मैं उस पर भी कर सकता हूं, तो मुझे इसका प्रयोग आप पर करने की स्थिति न बने, आप लौट जाओ। भगवान शिव ने कहा तो बड़ा उदंड है, और कहीं इसने मेरे ऊपर लाठी चला दिया तो मेरी प्रतिष्ठा क्या बचेगी। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, कदम पीछे हटाया, गणों को बुलाकर कहा इधर आओ, आज का कोतवाल कौन है। कोतवाल साहब आए, इसको कौन यहां पर ड्यूटी पे लगाया है। और कोतवाल ने देखा तो कहा महाराज मैं नहीं जानता है कौन है, मैंने यहां लगाया ही नहीं है, पता नहीं कौन है, कहां से आया है। महाराज आप क्षमा करें, मैं इसको हटाता हूं। कोतवाल साहब स्वयं कुछ गणों के साथ आए, कौन है तो गणेश जी ने पूछा तू कौन है, जो जैसे बात करे वैसे ही बात करे। अरे मैं यहां का कोतवाल हूं, तो मैं यहां का द्वारपाल हूं। किसने यहां पर ड्यूटी लगाई, तो मेरी मां ने लगाया, जो इसके भीतर है, जो यहां की मालकिन है। कोतवाल ने लाख समझाया, गणेश जी ने रास्ता नहीं दिया। फिर भगवान शिव के पास आए तो भगवान शिव ने कहा कि सुने, बहुत ढीठ बालक है, ऐसा है ये सीधे मानने वाला नहीं है, यदि ठीक से न माने तो इसे उठाकर फेंक दो, जबरदस्ती इसको यहां से हटाओ, फिर भी ना हटे तो मैं कहता हूं इसको मार डालो। ये सारी घटना जया विजया भी सुन रही थी। पार्वती जो स्नान कर रही थी वहां आकर धीरे से कहा कि बहुत अच्छा जा रहा है आपका बालक, आपका गण। अरे शिव जी को वापस करा दिया। हाँ, इन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि केवल इन्हीं का शासन नहीं चलता, हमारा भी शासन चल सकता है, और हम यहां पर स्वतंत्र होकर के रहते हैं, किसी के पराधीनता में थोड़ी रहने के लिए आई है। बहुत अच्छा कर रहा है आपका गणेश, ये सब लिखा है यहाँ पे शिव पुराण में, तो बहुत लंबी कथा है और संवाद बड़ा लंबा है। तो फिर भगवान शिव के गणों ने गणेश जी पर प्रहार किया है, और गणेश जी ने अपने लाठी के प्रहार से, इतनी शक्ति है महाराज, कि सबको मारकर भगा दिया। अब भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, इतने क्रोधित हो गए कि जब मारने के लिए स्वयं तैयार हुए तब तक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप क्रोधित न हो, मैं देखता हूं इस बालक को। ब्रह्मा जी भी समझाने के लिए आए, लेकिन गणेश जी माने नहीं कि कोई भी हो, मैं भीतर नहीं जाने दे सकता, और आप ज्यादा समझाओगे तो आपकी भी दाढ़ी नोच लूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो बड़ा उदंड है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये समझने वाला तो नहीं लगता। तो क्रोधित होकर भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, वीरभद्र को बुलाओ, कार्तिकेय को बुलाओ, सेना को बुलाओ, मार डालो इसे। महाराज कुमार कार्तिकेय को लगा दिया, वीरभद्र को। कुमार कार्तिकेय जो पूरे त्रैलोक्य के अद्वितीय योद्धा है, अजय योद्धा, जिन्होंने अभी अभी तारक जैसे असुर को मारा है। भयंकर युद्ध शुरू होने वाला था। आकर के जया विजया ने पार्वती जी से कहा कि अब वो आ गए अपने आप पर, अब अपना पुरुषत्व दिखाने लगे। अब एक स्त्री के गण से हार जाने का डर सता रहा है उनको। देखो सखी, अब बात केवल साधारण नहीं रही, अब स्त्री और पुरुष की अस्मिता पर बात आ गई है। आप कुछ ऐसा करो कि गण हारना नहीं चाहिए। पार्वती जी ने भी कहा सखियों चिंता मत करो, यदि उन्होंने अपनी सेना बुला ली है तो मेरी भी अदृश्य सेनाएं कार्य करेंगी। और अदृश्य शक्तियों को पार्वती जी ने यहां प्रकट किया। शिवपुराण में लिखा है जब सेना दौड़ी मारने के लिए तो अदृश्य शक्तियां उनका गला काट देती, कोई दिखाई ही नहीं देता। भगवान शिव बड़े चक्कर में कि गणेश के आगे पीछे कोई दिख नहीं रहा इस बालक के, और सेना का गला कट कट करके गिरने लगा। ओहो, तो इसका मतलब ये बालक अकेला नहीं है, भीतर से देवी जी साथ में लड़ रही हैं। इसका मतलब देवी की अदृश्य सेना लड़ रही है। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ।
वीरभद्र को तो भगा दिया गणेश जी ने, लेकिन कार्तिकेय से भयंकर युद्ध हुआ। दोनों भाई युद्धरत हो गए, दोनों एक दूसरे से कमजोर नहीं है। एक पर पिता की कृपा है और एक पर मां की कृपा है, दोनों लड़ रहे हैं। भयंकर युद्ध आरंभ है। लग रहा है इसका कोई निर्णय होने वाला नहीं है। दोनों के भीतर अतुलनीय शक्ति है और दोनों के पीछे अपार शक्ति कार्य कर रही है। भगवान शिव ने देखा यह ऐसे हारने वाला नहीं है, और कहीं मेरा कार्तिकेय आज हार गया तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी कि एक स्त्री के गण से मेरी सारी सेना हार गई और मैं हार गया। यह सोचकर भगवान शिव क्रुद्ध हो गए और क्रोधित होकर के भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके पीछे से आए और आगत्य च त्रिशूलेन तच्छिरो निर्कृन्ततः, पीछे से आकर के ऐसा प्रहार किया त्रिशूल से कि इस बालक का मस्तक कट के ही धरती पर गिर गया। जब बालक का सिर कट गया तब भगवान शिव भीतर प्रवेश किए। पार्वती जी ने भीतर आया, देखा तो कांप गई। कहां गया मेरा बेटा? बाहर निकल कर देखा तो धड़ अलग सिर अलग। अत्यंत क्रोधित हो गई। पार्वती जी क्रोधित होकर के महाकाली का रूप धारण करती हैं और पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर के कहा कि मैं आज महाप्रलय कर दूंगी। मेरे बेटे को धोखे से मारा गया है, मुझे पता है पीछे से वार किया है आपने। ये आपकी शक्ति नहीं है, ये आपकी वीरता नहीं है, ये आपकी विजय नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवती पार्वती ने असंख्य कालिकाओं को प्रकट किया है। प्रचंड महाशक्तियां प्रकट हुई हैं और प्रलयकालीन घोषणा कर दिया उन्होंने। लगा कि आज ही महाप्रलय हो जाएगा। भगवान शिव कांप गए। देवता प्रार्थना करने लगे। ओ भयंकर रौद्र रूप में अपने को प्रकट किया उन्होंने। भगवान शिव ने हाथ जोड़ लिया, देवी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देवियों को शांत करना इतना आसान भी नहीं है। तब भगवान शिव ने अंत में कहा, चाहती क्या होगा? मेरा पुत्र जीवित हो जाए। भगवान शिव ने कहा, देवी आप शांत हो जाओ, मैं आपके पुत्र को जीवित करूंगा, मैं जीवित करूंगा। देवताओं से कहा, सुनो, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी मिले उसका सिर लेकर के आओ। उत्तर श्याम पुनर्याता प्रथमम यो मिले दिह तच्छिरश्च समाहृत्य योजनीयम कलेवरे। और जब देवता उत्तर दिशा की ओर चले तो सबसे पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। बहुत से लोग पूछते हैं कि गणेश जी का एक ही दांत क्यों है, दो दांत क्यों नहीं? तो भगवान शिव ने कहा था कि जो पहला प्राणी मिले उसके सिर को लाना। तो एक दांत वाला ही हाथी मिला था, इसलिए गणेश जी के एक ही दांत है। इस प्रश्न का भी समाधान आप कर लेंगे। तच्छिरश्च तदा नित्या तत्र योजयन ध्रुवम ते योजयन ध्रुवम संयोज्य देवता सर्वा शिवम विष्णुम विधिम तथा। उस हाथी के सिर को काट करके लाया गया और भगवान शिव ने इस हाथी के सिर को इस बालक के सिर के ऊपर प्रत्यारोपित कर दिया। ये दिन और मैंने कहा था, फिर से कह रहा हूं, उस समय का विज्ञान कितना आगे था। आज हम लीवर किडनी प्रत्यारोपित करते हैं, उस समय सिर ही प्रत्यारोपित कर दिया जाता था। तो गणेश जी के सिर के ऊपर हाथी का सिर लगाया गया और जैसे हाथी का सिर लगाया गया वैसे यह बालक गजानन हो करके और उठ करके बैठा और उठकर बैठते ही जैसे होश आया, कहा मेरी लाठी किधर है? और जैसे अपनी लाठी उठाकर खड़े हुए वैसे दौड़कर मैया पार्वती आई, अपने गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। कहा बेटा तुमने मां की आज्ञा का पालन किया, इस मां का संपूर्ण स्नेह तुम्हारे ऊपर है, तुम तो मंगल मूर्ति हो, तुमने मां की बड़ी सेवा की है। जो भी तुम्हारा ध्यान करते हुए किसी कार्य को करने चलेगा उसके कार्य में कोई विघ्न नहीं आ सकता। मेरे लाल, जब तक तुम द्वार तक खड़े थे तब तक मेरे कार्य में कोई विघ्न नहीं आया, जब तक तुम रहोगे तब तक कोई विघ्न नहीं आ सकता। भगवान शिव ने कहा, देवी इस बालक को मेरी गोद में भी दोगी? क्यों काटा मेरे बालक के सिर को? तो भगवान शिव ने कहा, देवी एक बात बताओ, कोई भी संतान तो माता पिता दोनों से होनी चाहिए। इसके पहले यह बालक केवल तुम्हारा था,
लेकिन अब यह बालक हम दोनों का है, इसका धड़ तुम्हारा है और सिर मेरा है, इसलिए बालक तो माता पिता दोनों का होना चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा किया है, यह बालक अब हम दोनों का है। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा पड़ी और गणेश जी को भगवान शिव की गोद में दे दिया। भगवान शिव ने कहा, देखो तो मेरे बालक का मुखड़ा सिंदूर की तरह लाल लग रहा है। आनने तव सिंदूरम दृश्यते सांप्रतम यदि तस्मात् त्वं पूजनीयोसि सिंदूरेण सदा नरैः। देवी, मैं भी एक विधान करता हूं, देखो तो इस बालक का मुखड़ा एकदम सिंदूर की तरह लाल लाल लग रहा है, तो जो भी मेरे इस पुत्र गणेश पर सिंदूर चढ़ाएगा, संसार में उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, उसका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद भगवान शिव ने गणेश जी की पूजा की, सिंहासन पर बिठाया, स्वयं पूजा की और कहा कि जो भी अपने कार्य के आरंभ में गणेश का स्मरण करेगा, उसके कार्य के सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। ये सब बातें यहां कही। और मैं विधान करता हूं कि जो भी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय काल में गणेश जी जब आविर्भूत हुए हैं, उस समय कोई व्रत करे और गणेश जी की आराधना करे तो उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए उनको दुर्वा अर्पित करना चाहिए। दुर्वा जड़ रहित होना चाहिए, जड़ दुर्वा की तोड़ देनी चाहिए। सबसे उत्तम दुर्वा है जो 12 अंगुल की हो। अब इधर मिलता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में तो होता है। हम लोग सिद्धि विनायक गए थे दर्शन के लिए, तो वहां तो बेच भी रहे थे। हाँ देखिए, बता रही हैं बहन जी, वो लंबा लंबा दुर्वा, यदि 12 अंगुल का की दुर्वा मिले, उसको कोई अर्पित करे तो गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ शिव पुराण में लिखा है 12 अंगुल की दुर्वा का बड़ा महत्व है। उससे कोई अर्चना करे उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से गणेश जी की आराधना और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य बनाओ, तो भगवान शिव ने ऐसी घोषणा की कि आज के बाद जब भी कोई पूजा उपासना कुछ भी होगा तो सबसे पहले श्री गणेश जी की ही पूजा की जाएगी। ऐसे श्री गणेश जी महाराज निर्मित हुए, ऐसे इनका जन्म हुआ। अब आगे की चर्चा की और जिज्ञासा इनकी बनी कि महाराज इनका विवाह कैसे हुआ। तो आइए सबसे पहले हम लोग गणेश जी को सिंहासन पर बिठाकर, जब भगवान शिव ने इनकी आराधना की है, पूजा की है, तो बड़ी प्यारी इनकी छवि बन रही है। आइए हम लोग भी बड़े भाव से इस छवि का ध्यान करें। बड़ा ही सुंदर गणेश जी का स्वरूप है। आप लोग भी जरा दोनों हाथ से ताली की सेवा तो होनी ही चाहिए। अच्छा, हर चीज में कंजूसी ठीक है, ताली बजाने में कौन सी कंजूसी है ना। तो ताली की सेवा करते हुए सब लोग बड़े भाव से गाएंगे और गुनगुनाएंगे आनंद के साथ। अरे नन्हे नन्हे पाँव गणराज के छन छन बाजे पैजनिया, नन्हे नन्हे पाँव गणराज के छन छन बाजे पैजनिया, नन्हे नन्हे पाँव गणराज के छन छन बाजे पैजनिया, नन्हे नन्हे पाँव गणराज के छन छन बाजे पैजनिया, नन्हे नन्हे पाँव गणराज के छन छन बाजे पैजनिया, नन्हे नन्हे पाँव गणराज के छन छन बाजे